Hello, students. Myself Kajal Shukla and welcome to the my channel Literature Dive. और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी पोयम, छोटी सी पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट, जैसा कि हम जानते हैं, और ये एक रोमांटिक पोइट हैं. रोमांटिक पोइट जो रियलिस्टिक होता है, जो लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स के बारे में हमसे डिस्कस करते हैं और रियल प्रॉब्लम्स को नेचर से कनेक्ट करके हमें डिस्कस करते हैं, जैसे रियलिटी ऑफ लाइफ, सफरिंग्स हो गई, हैप्पीनेस हो गया, सॉरोज, एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर लाइफ. ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स को नेचर की हेल्प से सॉल्व करते हैं. तो आज हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं. ये आपके 10th के सिलेबस में भी मेंशन है. और स्टार्ट करते हैं. डस्ट ऑफ स्नो. तो सबसे पहले तो आप इसके टाइटल को देखो. डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट का मतलब यहाँ पर धूल से नहीं है. डस्ट इज अ वर्ब हियर. डस्ट मतलब गिरना, पौर होना. डस्ट ऑफ स्नो. स्नो यानी बर्फ. बर्फ का गिरना. तो कितना साधारण सा टाइटल है. तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि राइटर कितनी माइनर ऑब्जर्वेशन को कर रहा है. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें कुछ ओमेन्स का यूज किया है. ओमेन मतलब शगुन, अपशगुन, गुड ओमेन, बैड ओमेन. जैसा कि हम लोग मानते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये एक गलत अपशगुन हो जाएगा. तो यहाँ पर प्रकृति से दो एलिमेंट्स को उठाया गया है जिन्हें बुरा माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है. जैसे फर्स्ट एलिमेंट उठाया है क्रो. क्रो जैसा कि आप जानते हैं डेथ, डार्कनेस, ग्लूमीनेस का सिंबल होता है. और एक होता है हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री को भी पॉइजनस ट्री माना जाता है. तो सिचुएशन यहाँ पर ऐसी डिस्क्राइब नहीं की है, लेकिन हम जो इमेजिन कर पा रहे हैं लाइंस पढ़ने के बाद वो ये है कि राइटर जो है, अच्छा, इन दोनों सिंबल्स को उठाने से हमें राइटर का मूड पता चल गया कि राइटर इज इन सैडनेस, ग्लूमीनेस. तो और वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, तो मूड सेट कर रहे हैं वो एक ग्लूमीनेस और सैडनेस का. और इसमें आप पाएंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बैड ओमेन थ्योरी जो है हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की, उसको शटर भी किया है. तो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री. जिस तरह से, जिस तरीके से एक क्रो ने शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दी है. क्या गिरा दी है? द डस्ट ऑफ स्नो. स्नो के कुछ पार्टिकल गिरा दिए हैं, कुछ स्नो फ्लैक्स गिरा दिए हैं. कहाँ से गिरा दिए हैं? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिरा दिए हैं. तो इससे हमारी ये सिचुएशन क्लियर हो गई है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हैं और क्रो, चाहे उसने फ्लैप किया हो या वो हिला हो, उसने स्नो फ्लैक्स नीचे गिरा दिए हैं. Has given my heart a change of mood and saved some part of the day I rued. Has given my heart, और उसके इस एक्शन ने a change of mood, मेरे मूड को एकदम से चेंज कर दिया है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. अब रूड वर्ड जो है यहाँ पर उसका मतलब होता है रिग्रेट. रिग्रेट करना. तो मतलब ये जो ग्लूमीनेस में बैठे थे और ये पूरा दिन बिता देते उस ग्लूमीनेस में, तो लेकिन उसके इस एक्शन ने, क्रो के इस एक्शन ने जो बर्फ गिराई है, उसके इस एक्शन ने हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, के मूड को बिल्कुल चेंज कर दिया है. एंड सेव सम पार्ट, और मेरे दिन का, किस, ऑफ अ डे आई हैड रूड, मेरे दिन का कुछ पार्ट उसने बचा लिया जो शायद मैं रिग्रेटमेंट में खत्म कर देता. तो ये हमारी छोटी सी एक पोयम थी जिसमें नीचे देखो लिखा भी हुआ है, दिस पोएम प्रेजेंट अ मोमेंट, सॉरी, मोमेंट दैट सीम सिंपल. एक मोमेंट, कौवे के द्वारा हिलाया गया एक टहनी पे से गिरना बर्फ का, कितना सिंपल मोमेंट है, बट हैज अ लार्जर सिग्निफिकेंस. पर उसका
जो सिग्निफिकेंस है, उसका जो इम्पैक्ट हमारे राइटर के ऊपर पड़ रहा है, वो बहुत ही लार्जर है। अब देखो इसमें से प्रश्न कैसे आ सकता है, वो इसमें से आपको राइमिंग स्कीम पूछ सकता है। तो हर लाइन के एंड में जो वर्ड होता है उसकी राइम साउंड के अकॉर्डिंग हम राइम स्कीम सेट करते हैं। जैसे द वे अ क्रो, तो क्रो को आप ए मान लो। शूक डाउन ऑन मी, मी को आप बी मान लो। द डस्ट ऑफ स्नो, अब स्नो इज सिमिलर साउंड विद क्रो, तो स्नो को वापस हम ए मानेंगे। फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, अब ट्री और मी सेम साउंड कर रहे हैं, तो मी का बी माना था तो ट्री को भी हम बी मान लेंगे। तो ए बी ए बी। और नीचे भी आप देखो हार्ट, फिर इसको सी मानेंगे। मूड डी मानेंगे। फिर पार्ट, पार्ट इज सिमिलर, हैज सिमिलर साउंड विद हार्ट, तो वापस से इसको सी मानेंगे। और रूड, रूड हमारा मूड के जैसा साउंड हो रहा है, तो इसको डी मानेंगे। तो व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम? ए बी सी डी सी डी। तो एक तो वो आपसे छोटे वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से राइम स्कीम पूछ सकता है। अब देखो पोयम में से दो तरह के प्रश्न आ रहे हैं। एक तो वो स्टैंजा दे रहा है और उसमें से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, और दूसरा वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है। तो स्टैंजा वाले क्वेश्चन में आपसे वो राइम स्कीम पूछ सकता है। दूसरा, कि कौन कौन से नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो उसने उठाए हैं। एक क्रो उठाया है, एक हेमलॉक ट्री उठाया है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुए हैं। तो अगर आपको उसकी भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैं वो आपको अवेलेबल करवा दूंगी। तो ये पोयम आपको कैसी लगी, मेरा समझाना आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो आगे लेकर आऊं आपके लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मैंने ये पोयम स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कि ताकि वो हिंदी में समझ पाएँ इसे, तो इनके लिए बनाई है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। कीप शेयर और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।